हेलो, कौन संग्राम पटेल, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ठीक आ, हूँ, आप बताइए कैसे हैं। बस बढ़िया भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने एग्रोनॉमी के अंदर पीएचडी एंट्रेंस, यूपी के टेट पीएचडी एंट्रेंस के लिए ऑल ओवर सेकंड रैंक और कैटेगरी में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। और ये थैंक यू सर। आपके लिए, थैंक यू सर। आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और हम भगवान से कामना करते हैं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहोगे और हम सबका और खुद का नाम रोशन करते रहेंगे। यस सर। आज का जो अपने इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उसका अपना उद्देश्य ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, चाहे वो यूपी कैटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आपसे कुछ अच्छी एडवाइस मिले, मोटिवेशन मिले। जैसा कि आपने जी इससे पहले एक एग्जाम और भी दिया था, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसको भी आपने जी सर। क्वालिफाई किया है, अभी इंटरव्यूज का बाकी है। तो जी मतलब सर। बैक टू बैक का आप अच्छी सूचनाएं हमें दे रहे हैं। तो सबसे जी पहले तो सर। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम कुंवर संग्राम पटेल है। मैं यूपी के सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। और वर्तमान में मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। और इस वर्ष सर मैंने यूपी कैटेट पीएचडी के लिए फॉर्म भरा था और जिसमें कि मेरी सेकंड रैंक आई। आ, संग्राम, आप बताएं कि आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी रही जिसकी वजह से आपने फर्स्ट रैंक है वो प्राप्त की है, ताकि सुनने वालों को भी उससे थोड़ा फायदा मिले। सर बेसिकली मैंने क्या किया कि सर इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई थी। बेसिकली सेमेस्टर एग्जाम का जो भी सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैंने उस पर फोकस किया था उसी टाइम, एग्जाम के टाइम ही, कि मैं इसको थोड़ा डीप पढूं ताकि ये फ्यूचर में भी काम दे मुझे। और सर आपके जो भी यूट्यूब के चैनल पे जो भी क्विज वगैरह होती हैं और जितने भी वीडियोस रहते हैं, खास करके एग्रोनॉमी या फिर बाकी जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सर मैं उसको रेगुलरली जो है व्यू करता था। बाकी मैं वैसे भी आपका जो है यूट्यूब चैनल सर 2019 से ही फॉलो करता हूँ सर, और इसी को रेगुलर फॉलो करता हूँ। और मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी बताए हैं जो कि उनका काफी अच्छा फीडबैक भी रहा है आपके यूट्यूब चैनल के प्रति सर। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है अपना जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं इनकी तैयारी कर रहे हैं यूपी कैटेट की या फिर और किसी एंट्रेंस एग्जाम की या प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो वो जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सर बुकें पढ़ें। और यूट्यूब चैनल के लिए तो मैं आपका यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा कि जहां तक कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपसे बेटर यूट्यूब चैनल मुझे नहीं लगता है कि कोई है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब चैनल से तुलना की है, तो एट लास्ट में जो है आपका ही चैनल बेस्ट पाया है। और मैं उसी के अलावा बाकी किसी से भी जल्दी सर मैं एग्रीकल्चर जो है पढ़ना मतलब उचित नहीं समझता हूँ सर। मुझे जहां तक लगता है आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जैसे क्या होता है ना सर, स्टैटिक्स वगैरह है या इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, इधर हुआ सर बायोकेमिस्ट्री, तो ये सारे सर सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट को। तो सर आप लेकिन जब पढ़ाते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर पेड कोर्स में हो, अंडरस्टैंड आप समझा देते हैं। तो सर इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका चैनल जो है सर सबसे बेस्ट है। आ, एक आपसे थोड़ा सा बच्चों को ये भी गाइडलाइन मिले कि जो जी सर। यूनिवर्सिटी, कई बार स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं या कई बार स्टूडेंट्स हैं वो जी कॉल करते रहते हैं रिसेप्शन पे, तो उनके लिए संदेश जी भी हो जाएगा। थोड़ा सा उनको जी यूनिवर्सिटी के लिए डाउट रहता है, तो स्टूडेंट चाहे पीजी का स्टूडेंट है या चाहे पीएचडी का स्टूडेंट है, उसे यूनिवर्सिटी है वो किस सीक्वेंस में अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए? सर बेसिकली क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वेरी करती है सर। हर स्टूडेंट के लिए हर जो है क्राइटेरिया या फिर हर मापदंड जो है सर सेम नहीं हो सकता है। जैसे कि सर क्या होता है, यूजी के टाइम पे एक सिनेरियो रहता है, स्टूडेंट के माइंड में एक ये परसेप्शन चलता रहता है सर कि जो है सीएसए सबसे बेस्ट माना जाता है। चारों यूनिवर्सिटियां जो भी कैटेट अंतर्गत आती हैं, अब तो एक जो है जो नई यूनिवर्सिटी कुशीनगर में सर खुलने वाली है और सर उसको भी ऐड कर दिया गया है, तो अब 5 यूनिवर्सिटियों की संख्या हो गई है। तो सर उसमें क्या होता है, पहला जो प्रेफरेंस देते हैं बच्चे सीएसए को देते हैं। और बेसिकली देखा जाता है कि जो टॉप रैंकर वाले बच्चे होते हैं वो जो है सीएसए ही प्रेफर करते हैं।
उसकी सर मैं जहां तक जानता हूँ और मेरी जहां तक समझ है, मेरे सीनियर्स ने भी और भी बहुत लोगों से मैंने जो सुना है कि सर सीएसए में क्या रहता है कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो तैयारी का माहौल रहता है सर, बेसिकली इसलिए बच्चे जो है ज्यादा जो है प्रेफर करते हैं सीएसए को, और सर वो सिटी में भी पड़ती है यूनिवर्सिटी। उसके बाद बात करें तो सर प्रेफर करते हैं सर एनडी को, जो कि सर कुमारगंज में स्थित है, अयोध्या जिले में पड़ती है। तो सर इसको दूसरे नंबर पे प्रेफर करते हैं यूजी में। और सर तीसरे नंबर पे बात करें तो सर मेरठ को, और चौथे नंबर पे बांदा को। लेकिन सर मैं ये बात कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे अपने सीनियर से सर सुना है कि जिनको अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, उसी में कंटिन्यू रखना है, तो सर वो जो है बेसिकली मेरठ को चूज करें तो ज्यादा बेटर रहता है। सर बिल्कुल। जिनको टारगेट करना है नेट, एसआरएफ, एआरएस के लिए, तो सर वो मेरठ को चूज करते हैं। तो सर यही सिनेरियो रहता है लगभग। और सर यही पैटर्न यूजी में, पीजी में और पीएचडी में भी लगभग लगभग फॉलो होता है। मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहता है वो जाए जी कानपुर, सर। और जिसको जी सर। अपना एकेडमिक जो स्ट्रॉन्ग सर करना है। रिसर्च में अच्छा करना चाहता है सर, वो सीएस से, सॉरी सर, वो मेरठ और जो है आचार्य नरेंद्र देव को सिलेक्ट कर सकते हैं सर। और सर चलिए। बेसिकली मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा जिनको हार्टिकल्चर के लिए सर अच्छी, जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं, तो सर उनको जो है, जहां तक मेरी समझ है कि आचार्य नरेंद्र देव से सर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है सर, बाकी जो भी हैं। आचार्य नरेंद्र देव में सर हार्टिकल्चर की रेगुलर क्लासेस और सर बहुत अच्छा सर मतलब रेगुलरिटी है सर क्लासों की, बाकी तुलना में यूनिवर्सिटी। आपने ये बहुत अच्छा बताया कि कॉम्पिटिटिव वाले कानपुर जाएं और जो एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो मेरठ जाए। जी सर। ये एक अच्छा मतलब बच्चों के लिए संदेश है। जी मतलब उन सर। पे डिपेंड करता है। वैसे रेपुटेशन जी वाइज सर। देखें, जैसे आप यूपी से बाहर निकलते हैं तो जी वहां सर। पे आप कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे होता है भी ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो उस जी केस में कौन सी यूनिवर्सिटी आती है फिर? सर यूपी से बाहर तो सर बात करेंगे फिर आईएआरआई हो गया सर, और सर नहीं, सेंट्रल में ही यू। मेरा सवाल ये जी था, सर। जैसे आपके जी सर। यूपी का बच्चा अगर कहीं बाहर निकलता है, कोई जी बाहर सर। इंटरव्यू देने जाता है, तो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी अपनी यूनिवर्सिटी जो यूपी की है वो बताता है। तो बाहर जी आपकी जो सर। यूपी की 4 यूनिवर्सिटीज है, चलो पांचवी तो अभी स्टैब्लिश हुई है, तो इन जी चार सर। यूनिवर्सिटीज में वेटेज किसका ज्यादा है, मतलब रेपुटेशन किसकी ज्यादा है? सर बेसिकली रेपुटेशन इसलिए ज्यादा सीएसए और एनडी की है क्योंकि सर वहां पे टॉप रैंकर बच्चे जाते हैं। अच्छा तो अच्छा। सर इसलिए थोड़ा रेपुटेशन मेरे हिसाब से सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर सीएसए और एनडी रेटिंग की ज्यादा है। क्योंकि सर वहां पे देखा जाता है कि जो टॉप रैंकर वाले बच्चे होते हैं उन्हीं को एडमिशन मिलता है। तो सर इसलिए भी थोड़ा रेपुटेशन ज्यादा है इन दोनों यूनिवर्सिटी। ठीक है। जी सर। एक बार फिर से संग्राम, आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने अपना एक समय निकाल के बच्चों को जो एडवाइस दी है उसके लिए थैंक यू। जी सर, और धन्यवाद सर। हम कामना करते हैं कि जो अभी आपका इंटरव्यू है नेक्स्ट, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई करेंगे, और फिर से एक जी बार सर। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ, बच्चों को एक अच्छी एडवाइस देंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि जी आप सर। पिछले 3-4 साल से मेरे स्टूडेंट हैं, लगातार टच में हैं, और आज जी आपके साथ ये लम्हा शेयर कर रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। जी सर, धन्यवाद सर।